हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वीकली कंटेस्ट 412 की लास्ट प्रॉब्लम फोर्थ प्रॉब्लम काउंट ऑलमोस्ट इक्वल पेयर्स टू डिस्कस करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द फर्स्ट पार्ट काउंट ऑलमोस्ट इक्वल पेयर 1। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर द बेसिक्स। Like I am going to start where I have ended in the first video. So I will first read the question. So attention, the first line it's already saying like what's different from the first question. Like the number of operation that can be performed has been increased to twice. ठीक है। सो पहला जो पार्ट था उसमें और इसमें मेन डिफरेंस बस यही है कि पहले पार्ट में अलाउड नंबर ऑफ ऑपरेशन केवल 1 थे, एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ अलाउड ऑपरेशन इंक्रीज टू ट्वाइस। बाकी सब कुछ सेम है। फिर मैं ब्रीफ दे देता हूँ, कुछ नहीं करना। वी हैव गिवन ए नंबर एरे एंड इन दैट नंबर एरे वी नीड टू पिक टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, एंड ऑन दैट एक्स एंड वाई वी नीड टू परफॉर्म ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन है? वी नीड टू pick any two digits in any number, let's say x. We have picked two digits and swap them, and after swap if x become equal to y, then we can include that them into the answer. And in the first part only one such operation is allowed, but in this part we can perform this operation twice. ठीक है। सो हमें वही आंसर रिटर्न करना था, ऐसी इंडिसेस जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो इक्वल हो जाए। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10232310 2130 एंड 213 ये एक नंबर एरे दे रखी है जिसमें 4 एलिमेंट है, आउटपुट 4 है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है साफ 1023 एंड 2310 इनको हम इक्वल बना सकते हैं स्वैप करके। डिजिट 1 एंड 2 को स्वैप किया, 2 और 1 हो गया। उसके बाद 0 और 3 को स्वैप किया, 0 और 3 को 3 और 0 हो गया। सो 2310 बन गया। सो ये पेयर हो गया एक। अगला पेयर सेम 1023213 का हो गया। अगला 2310 213 का हो गया, 2310 एंड 2130 का हो गया। सो इट्स क्लियर एक्सप्लेनेशन कि किसी तरीके से इन्होंने इसमें 2 स्वैप करे, इसमें भी 2 स्वैप करे, इसमें 2 स्वैप करे, इसमें 1 स्वैप में काम हो गया। ठीक है। तो मैक्सिमम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और एक ऑपरेशन में काम हो गया, वो भी ठीक है, इसलिए 4 आउटपुट में दे दिया। ठीक है। तो इसका हम डायरेक्टली इंट्यूशन पे आते हैं कि पहले पार्ट में हमने सारा समझा था कि कैसे इसको किया था, सेम को ही आगे फॉरवर्ड करता है। तो सेम सिनेरियोज हम सारे के सारे सिनेरियो डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या बनता है। ठीक है। तो सिनेरियोज क्या क्या बनेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वी हैव अलाउड ओनली वन ऑपरेशन, या लाइक वी कैन परफॉर्म ओनली वन स्वैप। और वन स्वैप करने के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा डिफर कर रही हैं डिजिट्स तो वी कैन नॉट परफॉर्म इन वन स्वैप। अगर दो से ज़्यादा डिफरिंग डिजिट्स है तो हमें एक से ज़्यादा स्वैप की नीड होगी। बट यहाँ पर दो स्वैप लाइक दो बार स्वैप कर सकते हैं क्योंकि 2 बार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट मीन्स वी कैन गो above more than 2 differing digits. That's why we have more cases in this question. And handling these more cases is a kind of typical, like difficult. That's why it's a hard question. ठीक है। सो पॉसिबल नंबर ऑफ डिफर डिजिट्स के बेसिस में केस बने। अगर 0 डिजिट डिफर कर रही है, अगर 2 नंबर जो हमने पिक किया उनमें 0 डिजिट डिफर कर रही है, देन वी डोंट डू नीड टू डू एनीथिंग, दे आर ऑलरेडी इक्वल। ठीक है। अनदर थिंग इज इफ वन डिजिट डिफर, इफ वन डिजिट डिफर, जो हमने 2 नंबर पिक किए, इफ ओनली वन डिजिट से डिफरिंग इन दैम, देन आल्सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते और उसको आंसर में कभी इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे। इनको तो आंसर में इंक्लूड कर लेंगे केस वन को क्योंकि वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल 123 एंड 124, 3 and 4 is differing. अब we can do any number of swap operation, still we cannot make these same. ठीक है। that's why we cannot include if one digit only differing. ठीक है। another case two digits differ, then we can make one swap. 2 digits differ कर रही है like the same। इसका जो पहला पार्ट था उसमें 2 डिजिट्स तक ही जा सकते थे, तो हमने 2 डिजिट्स में एक स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा, और अगर नंबर इक्वल हो जाता है तो उसको आंसर में इंक्लूड कर लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ कर रहे हैं अगर 2 डिजिट डिफर कर रही है तो। बट ये इसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। एंड आल्सो पिछले वाले क्वेश्चन में कंस्टेंट लूज कंस्टेंट थे, इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट कंस्टेंट है। नंबर टोटल 5000 तक है। सो हम 2 फॉर लूप चला के और स्वैपिंग करके
टेल आ जाएगी हमें. सो हमें स्वैपिंग से बचना है एंड वी नीड टू फाइंड अनदर वे टू चेक इफ़ वी कैन मेक टू नंबर्स इक्वल आफ्टर स्वैपिंग. ठीक है, तो वो समझते हैं कि विदाउट स्वैप हम कैसे कर सकते हैं. ये दो नंबर है. सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को एरेज में कन्वर्ट कर लेंगे. मॉड्यूलस एंड डिवीजन ऑपरेटर से डिवाइड करते जाएंगे. तो बैक से तो रिवर्स आ जाएगा हमारे पास. बैक से गिवन नंबर को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोड लिखते जाएंगे. मोड लिया 0 आया, फिर मोड लिया 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया और 10 से डिवाइड करते गए थे. तो 0 1 3 2 सेम 0 3 1 2. डिफरिंग इंडेक्स 1,2 डिफरिंग इंडेक्स हो गए. ठीक है, 1 के लिए पॉसिबल केसेस क्या है जिनके पास साथ स्वैप कर सकते हैं. 1 को 2 से स्वैप कर सकते हैं और 2 को 1 से स्वैप कर सकते हैं. ठीक है, तो वही किया हमने 0 1 3 2. तो 1 को 2 से स्वैप कर दिया तो ऑटोमेटिक 2 से 1 से स्वैप हो गया. स्वैप करने के बाद सेम आंसर आ गया. 2 1 3 0 आ गया हमारे पास. सॉरी, ये वाला हमने रिवर्स कर लिया था ना, एरे में कन्वर्ट कर लिया था कंपैरिजन के लिए. सो 0 1 3 2 से स्वैप मारने के बाद 0 3 1 2 आ गया. ठीक है, तो 2 डिजिट से डिफरेंट इंडेक्स देख लेंगे और स्वैप मार देंगे. एक स्वैप से कम हो जाएगा. ठीक है, अब हमें स्वैप करना नहीं है, स्वैप से बचना है. तो अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, 1 और 2 डिफरेंट डिजिट थी. 1 एरे ऑफ 1 का 1 इंडेक्स पे और इसके 2 इंडेक्स पे इक्वल है और इसका 2 इंडेक्स 1 इंडेक्स की इक्वल है. तो हम कंडीशन लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एरे ऑफ 1 का 1 इक्वल टू एरे ऑफ 2 का 2 एंड एरे ऑफ 1 का 2 एरे ऑफ 2 के 1 के बराबर है. तो इसका मतलब है अगर हम स्वैप मारते हैं तो हमारा नंबर इक्वल हो जाएगा. तो हमें स्वैप की नीड नहीं है, जस्ट चेक कर लो इफ़ कंडीशन लगा के. ठीक है, ये हो गया 2 का केस. अब आते हैं 3 के केस पे. अगर 3 डिजिट डिफर कर रही है देन वी कैन मेक 2 स्वैप. 3 डिजिट डिफर गई तो 2 स्वैप चाहिए. ठीक है, केस समझते हैं. 2 3 1 0 0 2 1 3. एरेज क्या है, वही डिजिट्स से हम एरे में बना लेंगे और एरे में हमेशा रिवर्स ऑर्डर में आएगा मॉड्यूलस और डिवीजन ऑपरेटर से. वो हम कोड में दिखाऊंगा मैं कैसे कर रहे हैं. ठीक है, तो 0 1 3 2 0 1 3 2 एंड यहाँ पे 3 1 2 0 3 1 2 0 पीछे से. ठीक है, डिफरेंट डिजिट्स ये और एक सेम है, अदरवाइज सारे डिफर है. 0 2 3 ये डिफरेंट डिजिट्स आ गए. तो 0 के लिए स्वैप क्या है, 0 को 2 या 3 से स्वैप मार सकते हैं, 2 को 0 और 3 से मार सकते हैं, 3 को 0,2 से मार सकते हैं. तो इसको यूज करके हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे और इसकी लेंथ 2 है तो इसका मतलब है 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे. ठीक है, इसकी लेंथ बनती है इसलिए एक ही बनाता स्वैप का, इसमें 2 बन जाएंगे. ठीक है, तो पहले देखते हैं 0 को 2 से स्वैप किया तो 2 0 से स्वैप ऑटोमेटिक हो गया. अब 2 को 3 से किया और 3 2 से ऑटोमेटिक हो गया. ठीक है, तो एक केस ये बन गया. 0 को 2 से स्वैप किया, 2 को 3 से स्वैप किया, 3 1 2 0 आ गया. 3 1 2 0 हमारा आंसर आ जाएगा. दूसरा सिनेरियो 0 को 3 से करेंगे तो 3 0 से ऑटोमेटिक हो जाएगा. फिर 2 को 0 से करेंगे. ठीक है, अगला केस है 0 को 3 से करेंगे तो 3 से 0 हो गया, 3 को 2 से करेंगे और 2 से 3 हो गया. ठीक, तो 0,3 3,2. अगर अनदर सिनेरियो इज दिस. ठीक है, तो इसके बेसिस पे 2 पॉसिबल सिनेरियो बने. अब हम देखते हैं कंपैरिजन. तो 0 को किससे कंपेयर कर सकते हैं, पहले तो 0 को 2 से कंपेयर कर सकते हैं और 0 को 0 से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, 3 को 3 से कंपेयर कर सकते हैं, 3 को 0 से कंपेयर कर सकते हैं, 2 को 1 से कर सकते हैं, 2 को 2 से कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंपैरिजन होगा 2 को 3 से और 2 को 2 से. तो 2 को 0 से कंपेयर कर सकते हैं, 2 को 3 से कर सकते हैं, 0 को 2 से, 0 को 3 से, 3 को 0 से, 3 को 2 से. तो इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेशन करेंगे. अगर ये कंपैरिजन ऑपरेशन हमें कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन ट्रू दे देगा तो इसका मतलब स्वैप के बाद हमें आंसर मिल जाएगा. तो वही कंडीशन हमने लिख दी है. 0 को 3 से कंपेयर करो, 3 को 2 से करो और 2 को 0 से करो, या फिर 0 को 2 से करो, 2 को 3 से करो एंड 3 को 0 से करो. सो इस तरह के बेसिस पे कॉम्बिनेशन बन गया हमारा. सॉरी. ठीक है, तो इस कंडीशन के बेसिस पे हम चेक कर लेंगे अगर 3 डिजिट डिफर कर रही है और ये कंडीशन ट्रू हो रही है उन इंडेक्स के बेसिस पे तो इसका मतलब उसको आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, अगला केस आता है 4 डिजिट्स. 4 डिजिट डिफर कर रही है वो भी 2 स्वैप में हो जाएगा. ठीक है, कंडीशन समझते हैं. 1 0 2 3 2 3 1 0 एरेज में कन्वर्ट किया रिवर्स में. 3 2 0 1 0 1 3 2 डिफरिंग इंडेक्स सारे की तरह डिफर कर रहे हैं. 0 के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 को 3 1,2,3 से स्वैप मार सकते हैं, सेम 1 को 0,2,3 से, 2 को 0,1,3 से, 3 को 0,1,2 से. ठीक है,
3 है साइज, इसका मतलब 3 केसेस बनेंगे हमारे, कंपैरिजन के भी और स्वैपिंग के भी, ठीक है। तो 0 को 1 से स्वैप करेंगे, 1 को 0 हो ही गया एक केस से दूसरा, 2 को 3 से करेंगे और 3 को 2 से हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, एक सिनेरियो हो गया। दूसरा 0 को 2 से करेंगे तो 2, 0 ऑटोमेटिक हो गया। अब 1 को 3 से करेंगे, 3, 1 ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। अगला सिनेरियो 0, 3, 3, 0 हो गया, बच्चे 1, 2 तो 1, 2 का पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से 3 सिनेरियो बन गए जो स्वैपिंग कहते हैं। सेम अब कंपैरिजन का कैसे बनेगा, 0 को 1, 2, 3 से कंपेयर कर सकते हैं, 1 को 0, 2, 3 से कर सकते हैं। स्वैपिंग की नीड नहीं है, हमें कंपैरिजन से काम हो जाएगा। तो वही कंडीशन लिखी है, 0 को 1 से कंपेयर करो, 1 को 0 से करो, 2 को 3 से करो, 3 को 2 से करो, इस तरह के बेसिस पे। सेम 0 को 2 से करो, 2 का 0 से हो जाएगा, 1 को 3 से करो, 3 का 1 से हो जाएगा। 0 को 3 से करो, 3, 0 हो गया, 0 को 3 से करो, 3 को 0 से करो। सेम 1 को 2 से करो, 2 को 1 से करो। 3 केस इसके बन गए। तो 4 डिजिट वाला उसमें 3 केस, 3 इफ कंडीशन लिखो, अगर एक भी रिटर्न करती है ट्रू तो उसका मतलब है आंसर में इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब अगर 4 से ज़्यादा डिजिट है, 4 से ज़्यादा डिजिट है तो 2 स्वैप में होना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 5 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो एक स्वैप एक्स्ट्रा लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि इस पेयर में काम नहीं हो पाएगा 0, 1, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, तो 2 स्वैप में काम नहीं होगा। सो मोर देन 4 डिजिट है, हम डायरेक्टली कह देंगे कि 2 स्वैप में काम नहीं होगा, हमें और ऑपरेशन की नीड होगी, तो उसको आंसर में कभी इंक्लूड ही नहीं करेंगे ऐसे सिनेरियोज को, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा कि सेम पार्ट 1 के जैसा ही है, जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑपरेशन अलाउड है और 2 ऑपरेशन के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट डिजिट का वो बढ़ गया कि हम 4 डिजिट तक जा सकते हैं। पहले पार्ट में 2 डिजिट तक जा रहे थे, 2 से ज़्यादा जाने पर हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, डिस्कार्ड कर दे रहे थे। यहाँ पर 4 तक जाएंगे, 4 से ऊपर जाने पर डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। ये था इसका इंट्यूशन। अब इसका कोड कर लेते हैं, इसके कोडिंग पार्ट पे आते हैं अब, ठीक है। सो काउंट पेयर्स, सबसे पहले लेंथ निकाल लेंगे, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। रिजल्ट ले लेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, वही सेम पहले पार्ट की इस तरह। वी विल रन टू फॉर लूप, ये जाएगा, दिस विल गो टिल -1 बिकॉज वी नीड टू क्रिएट पेयर। सो सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक जाएंगे, अगला लूप लास्ट वाला एलिमेंट को पिक करके पेयर बना लेगा, इसलिए i-1 तक है। j इक्वल टू 0, नॉट 0, i+1 बिकॉज इट्स क्लियरली रिटर्न हियर i शुड बी लेस देन j, ठीक है। सो इट शुड बी ग्रेटर देन j लेस देन nums डॉट लेंथ, दिस विल गो टिल द एंड। सो 2 पेयर्स, we just check if the picked pair is equal or can be made equal after performing the operation nums of i comma nums of j, ठीक है। if picked pair is equal or can be made equal after operation, we just increment the result and we will return the result, ठीक है। this is the basic structure. Now let's return the is equal method, private boolean is equal int x into y. Just take x and y from the convention of the question x and y, and for the x and y we will check the equality concept by performing the given operation, okay। so सबसे पहले that we have done, जैसे मैंने ऊपर बताया, we will first convert them to an array for the conversion made easy, ठीक है। so int x array equals to convert number to array, ठीक है। pass x int y array convert number to array मेथड कॉल कर देंगे, ठीक है। इसको लिख देते हैं पहले,
private data type will be array integer array, convert a number to array int num। ठीक है, हम एक टेम्पररी एरे ले लेंगे जिसका साइज क्या होगा, साइज होगा 8 because we have given nums of I less than 10 to the power 7, 10 to the power 7 maximum 7 plus 1 8 digit. Okay, that's why we have taken temporary array size 8. Now int I equals to 0 till number is greater than 0, we will perform the modulus then division operation. This is a temp of I equals to num mod 10 num division. Further, mod will give us the last digit and division by 10 will remove the last digit. Okay, I think you should know this already. Okay, now we will return temp. So whatever the array that we have created after performing this method, we will return that. Okay, so first part is done. We have converted the given number to the array, and this will be the reverse manner. That's in the same way I have written. Okay, now defer digit count equals to 0. Also we will take an array deferred digit index which will store the index of all the different digits. New int 8 सॉरी 4, मैक्सिमम 4 तक ही जा रहे हैं तो 4 ले लिया साइज। ठीक है, 4 इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 8 आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ एक्स एरे और वाई एरे की 8 थी तो 8 हमने डायरेक्टली हार्ड कोड ही कर लिया। बाकी वी कैन टेक द डॉट लेंथ एज वेल, बट लेट्स टेक ओनली 8। ओके, नाउ if x of y not equals to y of I, then if different digit count, अगर different digit का count already 4 है and still हमें कोई ऐसा digit मिल गया जो differ कर रहा है, इसका मतलब different digit count अब 5 होने वाला है, then just return false। equal नहीं बना सकते हम किसी भी तरीके से। different digit count को increment कर दो and different digit count, sorry this will be the index, different digit index array में डिफरेंट डिजिट इंडेक्स है, इसमें भी एक काउंट वेरिएबल इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं जिसको 0 से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स इक्वल्स टू आई, ठीक है, एंड इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा। वी डोंट नीड डिफरेंट इंडेक्स, वी हैव ऑलरेडी हैव डिफरेंट डिजिट काउंट दैट्स इंक्रीजिंग। सो इसको हम डिफरेंट डिजिट काउंट को कंसिडर कर लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे इसके, और यही हमारे लिए इंडेक्स का काम कर जाएगा इस एरे के लिए। ठीक है, अलग से वेरिएबल की नीड नहीं है। ठीक है, हमने डिफरेंट डिजिट काउंट निकाल लिया, डिफरेंट डिजिट इंडेक्स को स्टोर कर लिया। अब हमें जैसे जैसे हमने कंडीशन इसमें डिस्कस की थी 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, वो लिख देते हैं फटाफट। और 0 के लिए अगर डिफरेंट डिजिट काउंट 0 है दैट्स मीन इट्स ऑलरेडी इक्वल। नेक्स्ट, इफ डिफरेंट डिजिट काउंट इक्वल्स टू 2 है, 1 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, हम एंड में रिटर्न फॉल्स कर देंगे, 1 कंसिडर हो जाएगा। अब 2 पे आते हैं सीधा। 2 पे आने के लिए 2 वैल्यूज होंगी हमारे पास, 2 इंडेक्स होंगे, डिफरेंट डिजिट इंडेक्स 0, डिफरेंट डिजिट इंडेक्स 1, रिटर्न वही हमारा कंपेरिजन चलेगा, ये वाला कंपेरिजन जो हमने ऊपर लिखा था 2 डिजिट के लिए, 1 और 2 और 2 और 1। सो उसको लिख देता हूँ एज इट इज। अगर एक्स एरे ऑफ ए इक्वल्स टू वाई एरे ऑफ बी एंड देन एक्स एरे ऑफ बी इक्वल्स टू वाई एरे ऑफ ए, ये लिखी थी हमने कंडीशन, इसको चेक किया, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी इसका मतलब हम स्वैप करेंगे, उसके बाद ही हमें आंसर मिल जाएगा। और अगर ये इक्वल है ही नहीं तो स्वैप कर लो तो भी कोई फ़ायदा है नहीं, जो हमने ऊपर समझा था नोट पैड पर। ठीक है, अगली कंडीशन 3 के लिए, डिफरेंट डिजिट्स इक्वल्स टू 3,
इसमें 3 वैल्यू होंगी, तीनों को निकाल लेते हैं। 3 इंडेक्स होंगे बेसिकली जो डिफर कर रहा है। तीन इंडेक्स निकाल लिए। 3 इंडेक्स के लिए हमारे पास 2 केसेस बन रहे थे, क्योंकि हर एक को 2 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। अब ये जो 2 केसेस बन रहे हैं वो दोनों के दोनों केसेस लिख लेते हैं हम। क्या क्या बनेंगे, रिटर्न टाइप लगा देते हैं और लगा देते हैं। दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू हो गई तो ठीक है। सबसे पहली 2 कंडीशन लिखनी है, दोनों लिख ली, दोनों के लिए ब्रैकेट्स लगा दिए। तो पहली कंडीशन x array of a equals to y array of v and x array of v equals to y array of c, ऐसे लिखा था ना हमने ऊपर, सेम ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड x array of c equals to y array of a। पहली कंडीशन होगी, ऊपर यही लिखी थी ना, चेक कर लेते हैं एक बार। 0 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 0 से, 0 को 2 से, 2 को 3 से, फिर 3 को 0 से, तो वो लिखा है। एक कंडीशन लिख दी, दूसरी भी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो 0 का 20 हो गया, मतलब a का 20 हो गया, a का 30 है, a का 30 है, c का ऐसे हो गया था, अब c का b से करेंगे। a c का b से एंड b का हमारा 30 हो गया था, तो b का वैसे कर देंगे, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई 3 डिजिट के लिए। अब हम लिख देंगे कंडीशन 4 डिजिट के लिए। अगर 4 डिजिट डिफर कर रहे हैं तो इसमें 4 इंडेक्स निकल के आएंगे। कॉपी पेस्ट मार देता हूँ फटाफट। इंट डी इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन बनेगी, क्योंकि ए बी सी डी के साथ बनेगा और बी फिर ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, तो इस तरह से 4 कंडीशन हो जाएगी। सॉरी 3 कंडीशन हो जाएंगी, तो 3 कंडीशन लिख देते हैं। x array of a equals to y array of b and x array of b equals to y array of a, यही था ना ऊपर, दिखा देता हूँ। 0 का 1 से, फिर 1 का 0 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, तो इस तरह से बनेगा। कहाँ गया, यहाँ एंड x array of c equals to y array of t and x array of d equals to y array of c, ठीक है। इसके लिए अब a का b के साथ हो गया, अब a का c के साथ करते हैं। x array of a equals to y array of c and x array of c equals to y array of a and x array of, बच्चे कौन है, b और d बचे, b equals to y array of t and x array of d equals to y array of b for ball, ठीक है। अगली कंडीशन a का b के साथ हो गया, a का c के साथ, अब a का d के साथ। x array of a equals to y array of d and x array of d equals to y array of a, x array of c equals to अब बचे हैं a और d हो गया, अब बचे हैं c और b and then x array of b equals to y array of c, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया, ब्रैकेट हो गया बंद। इसमें हमने सेमीकोलन नहीं लगा, इसमें लगा देता है, इसमें तो लगा ही दिया, ठीक है। अब बाकी बचे हुए केसेस के लिए ऑटोमेटिक फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया। जैसे जैसे हमने ऊपर समझा था वैसे वैसे एज इट इज कोड कर दिया। किसने किया था, सबसे पहले नंबर को एरे में कन्वर्ट किया था यूजिंग मॉड्यूलस एंड डिवीजन ऑपरेटर। उसके बाद डिफरेंट डिजिट का काउंट निकाला, अगर 4 से ज़्यादा होते तो वहीं से फॉल्स रिटर्न कर दिया, 4 या 4 से कम रहता है तो आगे बढ़ेंगे।
डिफरेंट डिजिट के इंडेक्स भी निकाल लिए। 0 है तो कुछ नहीं करना, 2 है तो ये कंडीशन, 3 है तो 2 कंडीशन, एंड 4 है तो 3 कंडीशन। ये सारी कंडीशन चेक करेंगे और इक्वलिटी का चेक हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। चला के देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, ओके, एक्स एरर एंड वाई एरर, एनीथिंग एल्स 102 पे पड़ा था, ठीक है। ठीक है, बेसिक टेस्ट के चल गए, सबमिट करते हैं। So it's taking time. Yeah, 100% beating 100% runtime. That's good thing. But still, I think we can optimize it further. But इस वीडियो में इतना ही. If you want the optimized version, please comment in the comment section. और अपनी optimized approach शेयर कर सकते हो comment section में. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.